अपने कमीज की कटिंग करते हैं। इसकी लंबाई है 37.5 तैयार और बाजू इसकी है 24.5 तैयार और तीरा इसका है 17.5। इसका घेर रखना है 24.5 तैयार और इसका कॉलर है 15.5। ये पूरा कमीज का नेप। इसके अकाउंट अपने अब कटिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले अपने नीचे से बिल्कुल स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लाइन लगा के सीधा कर लेना है। उसके बाद कमीज की लंबाई 37.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। आधा इंच ऊपर दबाव, आधा इंच सिलाई के लिए। इसको भी उसी प्रकार एकदम से सीधी लाइन लगा लेनी चाहिए। उसके बाद अपने तीरे का निशान लगाएंगे 1 इंच छोड़ के। उससे आगे 17.5 तीरे का निशान, ये 17.5 हो गया। आधा इंच दबाव के लिए ये निशान है 9.25 पे। उसके बाद 8.5 इंच इस साइड से निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान को एकदम से सीधा कर लेना है। उसके बाद अपने घेर के मुताबिक यहाँ पे निशान लगाना है। ये घेर इसका 24.5 है, आधा 24.5 और आधा इंच जो सिलाई में आएगा। उसके बाद ये निशान 2.5 इंच पे लगाना है और फिर ये तीरे का निशान यहाँ से 1.5 इंच डाउन करना है। फिर यहाँ पे गले का निशान 3.5 इंच पे और इधर से 2.5 इंच पे। फिर इसको ऐसे गुलाई देनी है, यहाँ तक गुलाई 1 इंच से ऐसे ऊपर को। और फिर पट्टी या स्केल की मदद से इसको ऐसे तीरे का तिरछा निशान और इस निशान से इस निशान को सीधा मिला देना है। और यहाँ पे बाजू की गुलाई के लिए, यहाँ पे कटिंग के लिए गुलाई। उसके बाद यहाँ से 15 इंच पे निशान। फिर ये ऊपर पॉकेट लगती है, उसके लिए 2 इंच पे। उसके बाद पॉकेट का निशान 6.5 इंच पे। इसको अब ऐसे करके गुलाई दी जाती है, यहाँ पे निशान लगाया जाता है और ये नीचे वाला निशान एकदम से सीधा किया जाता है। फिर यहाँ पे गुलाई की जाती है, यहाँ निशान लगाया जाता है और यहाँ से गुलाई की जाती है। अब इसको कटिंग करेंगे। एकदम सीधा कटिंग कर लेना चाहिए, इधर से भी सीधा कटिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो गुलाई करनी है आराम से वो गुलाई कर लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, ये अब सामने साइड की कटिंग हो चुकी है। जो ये अपने निशान लगाए हैं, इन निशानों पे छोटे छोटे कट लगा देने चाहिए, क्योंकि घेरा या जेब का फोल्डिंग करने के लिए अपने आराम से इसको करें। और ये सामने पट्टी का इस साइड से ऐसे उठा के इस साइड से 15.5 पे ये सामने पट्टी का निशान और
यहाँ पे ये कटिंग की जाती है। इस प्रकार से ये कमीज की सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अपने बैक की कटिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, अपने ये अब सामने पल्ले को बैक साइड पल्ला बिछा के उसके ऊपर सेम टू सेम रख के अब नीचे से गुलाई करते हुए इसको आधा इंच सामने पल्ले को नीचे डाउन करेंगे। ऊपर से उठा के थोड़ा ऐसे नीचे कर लेंगे, सिर्फ आधा इंच। अगर जिस आदमी का पेट बड़ा हो उसके लिए 1 इंच नीचे किया जाता है। अब ये बैक साइड तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ से कम 1.5 इंच की दूरी पे ये तीरे का निशान लगाया जाता है। 1.25 इंच या 1.5 इंच ये तीरे का निशान। और यहाँ पे अपने 17.5 रखना है, तो यहाँ से 17.5 हो गया। आधा इंच दबाव और बैक साइड में कमीज के प्लेट डाली जाती है, उसके लिए 2 इंच या 2.25 इंच रखा जाता है। और इसको फिर ऐसे सेम टू सेम उसी प्रकार ये नीचे निशान लगा के यहाँ पे गुलाई करके कटिंग की जाती है। इस पल्ले को थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे इसको ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। ये तीरे के सेंटर का निशान कट लगा लेना चाहिए और यहाँ से कम 4.5 इंच पे ये बैक प्लेट का निशान लगा लेना चाहिए। यहाँ पे ऐसे इस तरह से प्लेट डाली जाती है, वो आपको फिर बताएंगे। ये कमीज की सामने और बैक की कटिंग मानो तैयार है। उसी प्रकार ये टुक इस पे भी बैक साइड पे भी ऐसे निशान लगा लेना चाहिए। ये अपने सामने और बैक की कटिंग हो चुकी है। और ये कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग करेंगे। जैसे ये करनी है, इसको निकाल देंगे कट करके। इसको यहाँ तक अपने निकाल देंगे जहाँ तक बाजू जाना है। फिर इस कपड़े को अपने उठा के ऐसे तिरछा बाजू की शेप में रखेंगे। जो ये अपने मोटा है शोल्डर यानी 9.5 तैयार करना है, तो आधा इंच दबाव के लिए ये 9.5 हो गया और ये आधा इंच दबाव। इसको उस प्रकार से सेटिंग करके ऐसे करके एकदम से सीधा ये अपना कंधा तैयार है। इसको गुलाई देंगे इस प्रकार से और बाजू की लेंथ जो है अपने वो कटिंग करेंगे। 24.5 तैयार करनी है। आगे कफ लगेगा, उसके लिए 1.5 इंच आगे से कम कर देंगे। और ये अपने 23 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको 6.5 इंच ये अपने पास कमीज का नेप है। जेंट्स पूरा बॉडी का नेप नहीं है, उसी प्रकार से अपने कमीज के नेप पे अपने ये कटिंग करेंगे। जैसे यहाँ से 6.5 इंच के निशान लगाएंगे और इसको अब अपने कटिंग करेंगे। ये अपनी कटिंग हो चुकी है। सेंटर में टुक लगाएंगे और यहाँ से करीब ऐसे गुलाई करते हुए सिर्फ 2 पल्ले उठा के, ध्यान से, कहीं 3 पल्ले मत उठा लेना। ये 2 पल्ले उठा के सामने पल्लों की कटिंग। अगर आप 3 उठा देंगे तो आपकी बाजू गलत हो सकती है और कमीज में सेटिंग नहीं बैठेगी। 2 पल्लों को उठा के इस प्रकार से कटिंग करते हुए
आराम से ये बाजू यहाँ के निशान तक कट लगाना है और इससे इस प्रकार यहाँ से कटिंग कर देनी है। यहाँ से अपने बाजू की ये कटिंग हो गई है और ये कप लगाने के लिए बैक साइड ऐसे उठा के बैक साइड पे इस कपड़े को इस प्रकार से उठा के बाजू के कपड़े को आधा इंच यहाँ से दबाव छोड़ के सिलाई का यहाँ पे ऐसे निशान लगाना चाहिए। जो ये निशान आ गया अपने, इस निशान से आध पौन इंच ऊपर उठा के यहाँ पे 2 पल्ले उठा के कट लगाना है। ये कट कम से कम 6 इंच तक, 5.5 या 6 इंच तक होना चाहिए। लेकिन अगली बार आपको वीडियो में जो सेम चेस्ट के नेप से कटिंग की जाती है वो बताएंगे। और ये बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है और ये बाजू की कटिंग हो गई है। ये बाजू की कटिंग तैयार। सामने साइड की कटिंग ये है और बैक साइड की कटिंग ये है। यहाँ पे कट लगाना चाहिए। ये पूरी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब अपने तैयार करेंगे और तीरे वगैरह का अभी आपको बताते हैं। इसके तीरे की कटिंग जैसे ये पल्ला उठा के इसको ऐसे डबल कर लेना चाहिए और कम से कम 5.5 इंच पे आगे कर लेना चाहिए। अपनी कटिंग करनी है जैसे, तो एक साइड से इसको शेप देके या अपने आप का हाथ से ही आप कटिंग करना जानते हैं तो आप इस कपड़े को सीधा कर लें, नहीं तो ऐसे करके मार्क लगा के इसको सीधा कर लें। अब ये अपने तीरे का निशान जैसे 17.5 इंच तीरा तैयार है तो 18 इंच पे इस निशान को ऐसे लगाएं और लगाने के बाद ये 2 पल्ले हैं, इसको ऐसे करके घुमा के इस पे इस जगह पे बिल्कुल सीधा कर लें और ये क्रीज नाखून की मदद से इसको ऐसे क्रीज बना लें और दोबारा से फिर नाप लें। अगर आपने गलत कटिंग की तो आपका तीरा बिल्कुल छोटा रह जाएगा और जिस कमीज़ पे आपने लगाना है उस पर पूरा परफेक्ट बैठेगा नहीं। तो इस प्रकार से अपने 17.5 तैयार करना है और ये 18.5 पे 9.25 पे निशान लगाया। इसका डबल उधर से आधा इंच दबाव हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर में यहाँ एक टुक लगा लेना चाहिए। उसके बाद इस तीरे को अपने यहाँ से करीब 3 इंच कॉलर जितना लगाना होता है उस प्रकार से अपने को ये निशान लगाना चाहिए। 3 इंच पे निशान हो गया और नीचे से ये 5 इंच पे निशान। अलग अलग टेलरों की अलग अलग कटिंग के हिसाब से तीरे का निशान लगाया जाता है दोस्तों। और इधर से 5 और इधर से 3.5 इंच निशान लगाने के बाद पट्टी की मदद से इस दोनों निशानों को इसे तिरछा मिला लेना चाहिए। मिलाने के बाद फिर इधर से अपने को 2.25 इंच यानी निशान लगाना चाहिए, या कम ज़्यादा लगाना हो तो वो आपकी इच्छा, लेकिन ये निशान बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है एकदम दोस्तों। ये चेस्ट के नाप से निशान लगाए जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको सिंपल कमीज़ जैसे उन्होंने बनाया हुआ था उस नेप पे कटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसी प्रकार से अपने ये अब कटिंग करते हैं। हेलो दोस्तों, ये तीरे की अब कटिंग करीब हो गई है। कटिंग करने के बाद ये सेंटर में यहाँ पे एक टुक लगा लेना चाहिए जो कॉलर चढ़ाने के टाइम बिल्कुल सही आता है, सेंटर हो जाता है। इस प्रकार से अगर आपको 19-21 लगे तो दोबारा से कैंची घुमा लेनी चाहिए। ये दोस्तों अब ये कमीज़ का तीरा हो गया। इसको अपने आप सीधा करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अब 2 पल्ले हैं, जैसे ये देखो ये 2 पल्ले ही लगाए जाते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1 पल्ले से भी काम चला सकते हैं, लेकिन 2 पल्ले ही लगाने चाहिए क्योंकि शोल्डर पे दबाव आता है तो यहाँ से कमीज़ फटती नहीं है। इस प्रकार से ये तीरे की कटिंग हो गई है। जैसे ये अपना कमीज़ हो गया, ये बाजू हो गई और ये तीरा हो गया।
अपने एक पॉकेट रह गई है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। हेलो दोस्तों, देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, आगे से आगे शेयर भी करें, सभी को बताएं अपना वीडियो, अपना चैनल कंबोज टेलर। धन्यवाद।